हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, निश्चित ही मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है बेटा, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 12th की, जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में कई सारे डेरिवेशन, जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे, उनको हमने कवर किया है। उसी के साथ आज एक विशेष टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है बेटा दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। यानी हमारे पास दो लेंस होंगे, उन दो लेंसों को जब हम संपर्क में रखते हैं तो संपर्क में रखने पर उनकी संयुक्त फोकस दूरी कितनी आती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसको हम आज ड्राइव करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, या दो लेंस संपर्क में रखे हों तब उनके बीच की संयुक्त फोकस दूरी कितनी आती है, उसके बारे में बात करेंगे। दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी या संपर्क में रखे या संपर्क में रखे दो लेंसों, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, की संयुक्त फोकस दूरी, ये टॉपिक का नाम है। ये हमारे पास आज टॉपिक का नाम है। हमारे पास दो लेंस होंगे जो संपर्क में रखे होंगे और उनकी जो संयुक्त फोकस दूरी होती है, संयुक्त मतलब टोटल फोकस दूरी, वो कितनी निकल के आती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट आपके साथ साझा करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक तरीके से क्लियर हो सकें। और जब भी आप कोई भी वीडियो देखें, जब भी पढ़ने बैठें, तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हुए चलें कि हमें जब तक पढ़ना है, जब तक रुकना है, जब तक कि हमारा पूरा जो चैप्टर है या जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो पूरे तरीके से क्लियर ना हो जाए। मान लीजिए आप कॉपी खोल के बैठते हैं या किताब खोल के बैठते हैं और आपके दिमाग में ये होता है शुरू में कि हमें ये पढ़ना है, और जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने के बाद 5-10 मिनट बाद हमारा दिमाग कहीं यहाँ कहीं वहाँ इस तरीके से डिस्टर्ब होने लगता है। तो उस दिमाग को आपको कंसंट्रेट बनाए रखना है, उसको आपको एकाग्र होकर वो सारी चीज़ों को निपटाना है जो आपने पहले सोची थी, उसके बाद ही उठना है। ऐसे आप अगर किसी भी वीडियो को देख रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो फिर आपको उस वीडियो को कंप्लीट करके ही आपको दूसरी चीज़ों पर जाना है, उसके बाद ही उसको स्किप करना है। पता चला आपने वीडियो के लिए खोला मोबाइल और 2 मिनट 5 मिनट वीडियो देखा, फिर आपने सोचा चलो थोड़ा सा इंस्टा चला लेते हैं, चलो थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं, और कब रील्स और इंस्टा में आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है और अपने दिमाग को एक स्थिर बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए आज की जो डिस्कशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, जब भी हम भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं, तो उसका जब हम डेरिवेशन करते हैं, कोई भी फार्मूला ड्राइव जब कर रहे होते हैं, तो हमने आपको बता रखा है कि कोई भी फार्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपके पास ये होनी चाहिए कि हमें जो हेडिंग दी है, हमसे जो पूछा गया है, उसमें क्या क्या हमें चीज़ें गिवन हैं। उसके बाद जो चीज़ें गिवन है उसका हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके साथ जो आपका डेरिवेशन आपको तैयार करना है, उस डेरिवेशन में आप कैसे डायग्राम को बना सकते हैं। अगर आपका डायग्राम क्लियर हो गया, अगर आपने डायग्राम बना लिया, तो आपका जो डेरिवेशन है वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है फिजिक्स में डायग्राम को समझने की, क्योंकि लगभग जो भी डेरिवेशन आप करते हैं फिजिक्स में, उसमें कहीं ना कहीं आपके पास कोई ना कोई जो डायग्राम होता है वो ज़रूर होता है। तो उस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तब आपकी चीज़ें सरल होने लगेंगी और चीज़ें आपको आने लगेंगी। चलिए बात करते हैं टॉपिक की, जिसका नाम है संपर्क में रखे हुए दो लेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो उन्होंने कहा है कि संपर्क में दो लेंस रखने हैं, तो हम क्या करेंगे, दो लेंस लेके चलेंगे, उनको संपर्क में रख देंगे। उसके बाद हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी जब निकलेगी तो हमारे पास फोकस दूरी के फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसके लिए हमारे पास v और u होना चाहिए। अब v और u कहाँ से आएगा,
चूँकि v होती है प्रतिबिंब की दूरी और u होती है बेटा वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए पहले तो हमें ऑब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट रखेंगे हम मुख्य अक्ष पर, उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, कैसे क्या सीन होगा उसके बारे में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि दो लेंस लेके चलना है, फोकस दूरी निकालनी है तो वस्तु होनी चाहिए और प्रतिबिंब होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दो लेंस ही ले लेते हैं और दोनों लेंस अभी हम अब उत्तल लेके चल रहे हैं। उसके बाद फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर दोनों लेंस उत्तल ना हो, दोनों अवतल हो तो क्या होगा, एक अवतल हो एक उत्तल हो तो क्या होगा, वो सारी कंडीशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, दो लेंस लेके चल रहे हैं। एक आपका लेंस ये रहा, पहला लेंस अवतल लेंस, इसके संपर्क में दूसरा लेंस रख रहे हैं, इसके संपर्क में एक और लेंस रख रहे हैं हम। ये भी कैसा है बेटा आपका उत्तल लेंस है। दोनों लेंस आपके उत्तल लेंस है, ये संपर्क में रखे हैं, पास में रखे हैं। इसकी कहानी क्या होगी देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दो लेंस हैं जिनके नाम लिख ले रहे हैं बेटा। पहला लेंस है L1, दूसरा लेंस है आपका L2। पहला लेंस क्या है बेटा L1 और दूसरा लेंस क्या है आपका L2 है। ये लेंस बहुत पतले हैं, ये लेंस बहुत पतले हैं, ये मान के चलेंगे हम। ये लेंस कैसे हैं बेटा, बहुत पतले हैं, ये चीज़ हम मान के चलेंगे। इनकी मुख्य अक्ष होगी बेटा, तो ये हमने इसकी एक मुख्य अक्ष खींच दी। दोनों लेंसों की सेम मुख्य अक्ष होगी तो इस मुख्य अक्ष को हमने खींच लिया। तो हमारे पास माना हमारे पास कितने लेंस हैं बेटा, दो लेंस हैं, एक L1 है और एक L2 है। दोनों लेंस कैसे प्रकृति के हैं आपके, उत्तल प्रकृति के, अर्थात उत्तल लेंस हैं। अब मुख्य अक्ष पर हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसका बनाएंगे इमेज। तो हमने मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, बिंदु वस्तु O, एक बिंदु वस्तु O रखी है L1 से, जो पहला लेंस है उससे U दूरी पर। कितनी दूरी पर रखी है बेटा, U दूरी पर। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो पहले लेंस से कितनी दूरी पर, U दूरी पर रखी है। एक बिंदु वस्तु है, क्या है, O है। इस O का हमें बनाना है इमेज, इस O का हमें प्रतिबिंब तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम पहली प्रकाशीय किरण भेजेंगे जो आपकी मुख्य अक्ष से होती हुई जाएगी, तो सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए। दूसरी प्रकाशीय किरण हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये लीजिए। जब हम इससे यहाँ से भेजेंगे तो आपको क्या करना है, ये मान के चलना है कि जब आप ये प्रकाशीय किरण भेज रहे हैं तब सेकंड वाला जो लेंस है वो अनुपस्थित है, मतलब अब्सेंट है। पहला वाला लेंस जो है वो प्रेजेंट है और दूसरा वाला लेंस कैसा है, अब्सेंट है, मतलब अनुपस्थित है। यहाँ पर वो दूसरा लेंस नहीं है। जब दूसरा लेंस नहीं होगा तो यहाँ से बेटा क्या होगा, इसका अपवर्तन। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर दूसरा लेंस नहीं है तो यहाँ से इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद ये वाली जो प्रकाशीय किरण है वो कहीं ना कहीं जाके आपकी यहाँ पे मिलने वाली है। बोलो हाँ या ना, हाँ बिल्कुल मिलेगी सर। अगर ये सेकंड वाला लेंस नहीं होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा बेटा, यहाँ बनाएगा। ये प्रतिबिंब हमने मान लिया आइडस बनाता है। क्या बनाता है, आइडस। वस्तु O का प्रतिबिंब L1 द्वारा I' पर बनता है जब सेकंड लेंस अनुपस्थित होता है, अर्थात L2 यहाँ पर नहीं है। अगर L2 नहीं होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वस्तु, उसका प्रतिबिंब I' पर बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा, ये मान के चलेंगे हम इधर से, ये V' दूरी पर बनता है। पहले लेंस से कितनी दूरी पर बनता है बेटा, V' दूरी पर बनता है। चलिए अब चूंकि ये लेंस उपस्थित है L2, ये लेंस आपका L2 क्या है, उपस्थित है, तो ये जो प्रकाशीय किरण आपकी आ रही है, ये वाली प्रकाश की किरण इस वाले लेंस से भी तो अपवर्तित होगी। अगर अपवर्तित होगी तो हमें ये पता है कि ये जो प्रकाशीय किरण है इस वाले लेंस से अपवर्तित होगी, तो लेंस क्या करेगा, इस प्रकाशीय किरण को मोड़कर इधर पे प्रतिबिंब बनाएगा। ये जो लेंस है सेकंड वाला, ये वाली प्रकाश की, अब ये मान के चले, अब ये लेके चल रहा है कि ये जो सेकंड लेंस है वो उपस्थित है। अगर उपस्थित है तो ये वाली जो प्रकाशीय किरण है, इससे जो आने वाली प्रकाशीय किरण है, ये लेंस जो सेकंड वाला है इस वाली प्रकाशीय किरण को अपवर्तित करेगा। अपवर्तित करने का मतलब है मोड़ेगा। तो जो फाइनल इमेज है वो आपकी तैयार होगी कहाँ पे, आई पर। जो ऑब्जेक्ट O है उसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, आई पर, क्योंकि दोनों लेंस क्या हैं, प्रेजेंट हैं। आ रही बात समझ में। और इसके साथ साथ ये जो आपका आइडस है, ये जो आइडस है, आइडस इस वाले इमेज के लिए यानी सेकंड वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आइडस जो वस्तु O का प्रतिबिंब बना था, वो आइडस अब सेकंड वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा बेटा, वस्तु का, वो भी आभासी वस्तु का। क्यों करेगा उसका कारण सुन लीजिए। क्योंकि ये जो प्रकाशीय किरण है ये कहाँ से आती प्रतीत हो रही है, इधर से।
तो ये वाली प्रकाशीय किरण आगे को बढ़ाएंगे तो ये वाली प्रकाशीय किरण जो है वो कहाँ से आती प्रतीत हो रही, आप देखना ध्यान से सुनना। क्योंकि ये प्रकाशीय किरण जो आ रही है वो इधर से तो आ नहीं रही, इधर से कहीं से। ये प्रकाशीय किरण कहाँ से आ रही है, इधर से। तो इधर से आने का मतलब है कि इस वाले जो आपकी इमेज होगी इससे आती हुई प्रतीत हो रही हो ये वाली प्रकाशीय किरण। तो ये जो प्रकाशीय किरण है ये वाला, ये प्रकाशीय किरण आई डैश सेकंड वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, एज आ आभासी वस्तु का, और जिसका प्रतिबिंब फाइनल कहाँ बनेगा, वी दूरी पर। और इसको मान के चलेंगे कि जो फाइनल इमेज बना है वो कितनी दूरी पर बना है बेटा, वी दूरी पर आपका बना है। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया है तो आपका आधा काम जैसे समझ लीजिए फिनिश हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, फिनिश। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख रहे हैं उसको भी आप देखेंगे। जब हम L1 के लिए बात करेंगे बेटा, किसके लिए बात करेंगे, L1 के लिए, मतलब पहले लेंस के लिए। L1 के लिए जब आप बात करेंगे, L1 के लिए जब बात करेंगे तो जो वस्तु की दूरी होगी, क्या होगी बेटा, वस्तु की दूरी। L1 के लिए वस्तु की दूरी, L1 के लिए जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या होगी बेटा, u होगी। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, v हो जाएगी। बोलो। और जो L1 है उसके लिए हम फोकस दूरी जो है वो f1 ले रहे हैं। L1 की जो फोकस दूरी है वो क्या लेके चल रहे हैं बेटा, f1 लेके चल रहे हैं, फोकस दूरी f1, ठीक है। और अगर हम L2 की बात करें दूसरे वाले लेंस के लिए, L2 के लिए बात करेंगे तो जो आपकी वस्तु है वो किसका काम कर रही है, जो आपका पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया था आई डैश पर, वो सेकंड वाले लेंस के लिए एज आ आभासी वस्तु का काम करेगा। तो L2 के लिए हम क्या करेंगे, जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी वो कितनी लेके चलेंगे बेटा। अब चूंकि लेंस बहुत पतले हैं तो जो ये वाली दूरी होगी v डैश, ये v डैश है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, पहले वाले लेंस से v डैश। तो जो v डैश दूरी होगी वो सेकंड वाले लेंस के लिए जो आभासी वस्तु है कौन सी, आई डैश। तो ये वाली जो दूरी है v डैश, क्योंकि लेंस पतले हैं तो बहुत पास में होंगे तो ये डिस्टेंस लगभग पास में होगी, तो इसको हम v डैश लेके चलेंगे, वस्तु की दूरी होगी। और प्रतिबिंब की दूरी कहाँ है, प्रतिबिंब की दूरी, तो फाइनल इमेज कहाँ बनी है, सेकंड लेंस द्वारा आई पर, और आई पर L2 से आई की दूरी कितनी है, v है, तो ये v हो गया बेटा। और फोकस दूरी क्या लेके चलेंगे आप, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी f2 लेके चल रहे हैं। कितनी लेके चल रहे हैं, f2। इतनी बात आपको क्लियर होगी, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से समझ लेंगे इसको बहुत अच्छे से। माना हमारे पास दो लेंस है, एक L1 L2, दोनों उत्तल प्रकृति के हैं। अब ये संपर्क में रखे हैं, चूँकि लेंस पतले हैं तो हम ये मान के चलेंगे जो दूरियां हैं वो लगभग 20 से लेके चल रहे हैं। तो हम दूरियों को थोड़ा बहुत अगर होगा तो हम उसको नेगेटिव मान के चलेंगे, ठीक है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है O का प्रतिबिंब बनता है L1 द्वारा कहाँ पर, आई डैश पर, जब L2 अनुपस्थित होता है। जब L2 क्या होता है, अनुपस्थित, तो आई डैश पर प्रतिबिंब बनता है किसका, वस्तु O का। L1 से वस्तु की जो दूरी है वो u है, L1 से जो प्रतिबिंब बना है आई डैश उसकी जो दूरी है वो v डैश है। अगर L2 प्रेजेंट होता तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश वो यहाँ ना बन के जो फाइनल इमेज है वस्तु O का वो कहाँ बनाता, आई पर बनाता। तो ये जो आई डैश है वो सेकंड वाले लेंस के लिए एज आ वस्तु का काम करेगा। तो जो वस्तु की दूरी होगी सेकंड वाले लेंस के लिए वो v डैश लेके चलेंगे, और सेकंड वाले लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है फाइनल वो कितनी दूरी पर लेके चल रहे हैं, v दूरी पर लेके चल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम जो वर्क कर रहे हैं आगे का वो समझने का प्रयास करेंगे। वो क्या है प्रोसेस, उसको देखते हैं। अब हमारे पास प्रोसेस ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लेंस के लिए लगाएंगे लेंस सूत्र। पहले लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र हमने पढ़ा है बेटा, क्या होता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हमारे पास होता है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये हमारे पास लेंस सूत्र है। कंपैरिजन करेंगे पहले वाले लेंस के लिए बेटा, ये मानना है हम लोगों ने पहले लेंस की फोकस दूरी क्या मानी है आपने, f1। तो पहले वाले लेंस के लिए जब आप बात करेंगे लेंस सूत्र के लिए तो क्या लगाएंगे, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है पहले वाले लेंस के लिए, ये। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, लेंस सूत्र के लिए सीधा अगर ना लिखना हो तो हम ऐसे लिख ले, लेंस सूत्र से 1/f इज इक्वल टू क्या जानते हो, 1/v माइनस 1/u। जानते हो कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं सर।
अगर ये जानते हो तो हमें ये पता है कि इस वाले लेंस के लिए जो आपका f है वो f1 है, पहले लेंस की फोकस दूरी। जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो v' पर बन रहा है, और जो आपकी वस्तु की दूरी है u, उसको u लेके चल रहे हैं आप। तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको। यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो 1/f की जगह क्या हो जाएगा, f1 बराबर 1/v की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/v' और 1/u। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार लेंस L2 के लिए, मतलब दूसरे लेंस के लिए, इसी प्रकार जब दूसरे लेंस के लिए आप जब वर्क करेंगे तो दूसरे लेंस के लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरे लेंस के लिए भी क्या फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस सूत्र है। यहाँ पर f क्या है, यहाँ f है सर f2, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, v दूरी पर, और जो वस्तु की दूरी है u बराबर क्या लेके चलेंगे, v'। ठीक है, चलिए रख दो यहाँ पे वैल्यू। जब वैल्यू आप रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 1/f2 इज इक्वल टू v की जगह पे रखेंगे आप v, और वस्तु की जगह पे रखेंगे आप v'। समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे आप, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर देंगे आप। चलिए, जब ऐड करते हैं तो LHS राइट होते हैं, ऐड होते हैं, और RHS ऐड होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v' माइनस 1/u। इधर पे रखेंगे प्लस 1/v माइनस 1/v'। 1/v' कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फाइनली क्या बनेगा बेटा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, ये वाली पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख ले रहे हैं, 1/v माइनस 1/u। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। कितनी हो गई बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। देख ले रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये जो लास्ट की लाइन है, हाँ दिख रही है प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे हम थोड़ा सा वर्क और कर रहे हैं, आप सुनते जाइए ध्यान से। ये तो आ गया आपका ये लेंस का सिस्टम, जो आपने देखा कि भैया प्रतिबिंब कहाँ था, वस्तु कहाँ था, कैसे क्या ये प्रोसेस हुआ, तो फाइनली हमारे पास ये बन गया। अब हम ये लिख रहे हैं, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है। तो हम ये मान के चलेंगे कि माना दोनों लेंसों की जगह एक लेंस है। कितना लेंस है बेटा, एक लेंस है, जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F है, और इससे OU दूरी पर रखी है। जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखी है, इससे O यानी वस्तु U दूरी पर रखी है, तथा प्रतिबिंब I V दूरी पर बनता है, V दूरी पर बनता है। जब फोकस दूरी दोनों लेंसों की कितनी मान के चल रहा है, कैपिटल F, और वस्तु की दूरी क्या लेके चल रहा है, U, और प्रतिबिंब की दूरी क्या लेके चल रहा है, V, तो इसमें लगाएंगे इसलिए लेंस सूत्र से। क्या करेंगे बेटा, लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र से वही 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा, आपका थर्ड हो जाएगा। ये जब समीकरण नंबर थर्ड हो जाएगा तो आगे, थर्ड तो ये हो गया, फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो समीकरण थर्ड और फोर्थ की जब बात करेंगे, समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएंगे। तो 1/F की वैल्यू हो जाएगी 1/F1 प्लस 1/F2, यानी कि संयुक्त फोकस दूरी का जो फॉर्मूला है, ये F क्या है आपका, संयुक्त फोकस दूरी दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र है। ये क्या है, संयुक्त फोकस दूरी का आपके पास सूत्र है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सब चीज़ें आपको एकदम से समझ में आई होंगी, आशा विश्वास है। चलिए, ये आपके पास बड़ा सिंपल है बेटा। अगर आपने डायग्राम बना लिया, पहले लेंस का प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा है, आई डैश दूसरे वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, तो और फाइनल इमेज कहाँ बनता है, वी दूरी पर बनता है। एक बार पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, फिर दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, फिर ये मान के चलेंगे कि दोनों लेंसों की जगह एक लेंस रखा है जिसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ है, और उससे वस्तु रखी है यू दूरी पर, प्रतिबिंब बन रहा है वी दूरी पर, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये बेटा क्या है, सॉरी यू है, ये आपका 1/u है। दोनों का कंपैरिजन करा देंगे। जैसे ही आप कंपैरिजन कराएंगे तो संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। तो जो संयुक्त फोकस दूरी होती है वो दोनों लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। चलिए, ये आपने समझ लिया। अब सर ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो दोनों लेंस हैं वो आपके क्या हों, उत्तल ही हों, अवतल भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। अगर अवतल होंगे तो क्या कहानी होगी, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला आ गया और इसका जो डेरिवेशन है वो आ गया 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब हम केस करते हैं। केस का मतलब है कि हम जो फॉर्मूले उसको जो आपका आया है उसको हम फाइनल लिखने का प्रयास करते हैं और वहाँ से केस बनाएंगे कि कैसे आपकी जो फोकस दूरी है वो चेंज होती रहती है। जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, चेंज होती रहती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाइए। तो हमारे पास संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला आया है बेटा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला है जब दोनों लेंस हमारे संपर्क में रखे हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, संयुक्त फोकस दूरी है। संयुक्त फोकस दूरी यानी दोनों लेंसों की फोकस दूरी साथ में ये आती है। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट है अपने पास। केस फर्स्ट है जब दोनों लेंस अवतल हो। कैसे हो बेटा, अवतल। जब दोनों लेंस अवतल होंगे तो हमें पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। जब दोनों लेंस आपके अवतल होंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। तो पहला वाले लेंस जो है f1 उसकी फोकस दूरी नेगेटिव, और जो दूसरा लेंस है f2 उसकी भी फोकस दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। जब दोनों फोकस दूरियां नेगेटिव होंगी तो जो आपका 1/F आएगा यानी संयुक्त फोकस दूरी, वो वैल्यू क्या आएगी, 1/-f1 माइनस 1/f2। बोलो हाँ या ना। अब माइनस माइनस जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगी, जो फाइनली F है वो भी कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं। जब दो टर्म नेगेटिव नेगेटिव जुड़ती हैं तो निश्चित है कैसी वैल्यू आती है बेटा, नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब ये है जब दोनों लेंस आपके अवतल होंगे तो f1 भी नेगेटिव होगा, f2 भी नेगेटिव होगा, इसलिए F भी क्या होगा, नेगेटिव। अतः हम कह सकते हैं अतः संयुक्त लेंस कैसा बिहेव करेगा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है जो लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, ये दोनों मिलकर अवतल लेंस की तरह। अतः संयुक्त लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए, ये हो गया पहला केस आपका। ठीक है, ये पहला केस हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे जब दोनों लेंस अलग अलग हों, यानी एक उत्तल हो एक क्या हो बेटा, अवतल हो। एक उत्तल हो और कैसा हो, अवतल। जब एक लेंस के सेकंड, जब एक लेंस उत्तल व दूसरा लेंस अवतल हो। कैसा हो बेटा, अवतल। एक लेंस अवतल हो, दूसरा लेंस अवतल हो, एक लेंस उत्तल हो और दूसरा लेंस कैसा हो, अवतल। तब क्या होगा बेटा, तब ये होगा, हमें पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव हो गई। तो पहला वाला लेंस f1 फोकस दूरी का है तो इसकी फोकस दूरी कैसी होगी बेटा, आपकी पॉजिटिव होगी चूँकि उत्तल है। और दूसरा लेंस आपका f2 है, उसकी फोकस दूरी क्या है बेटा, नेगेटिव है चूँकि क्या है, अवतल है। तो जब संयुक्त फोकस दूरी का आप फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए 1/F इज इक्वल टू 1/F1 की जगह माइनस का प्लस का F1
और प्लस F2 की जगह पे माइनस का F2 आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा ये आपका। तो 1/f इज इक्वल टू संयुक्त फोकस दूरी क्या बन जाएगा आपका, F1 F2 आ जाएगा आपका एलसीएम। इधर से करेंगे तो F2 इधर आ जाएगा, F1 से F1 कैंसिल होगा, माइनस F2 से F2 कैंसिल होगा तो F1 इधर आ जाएगा। बोलिए हाँ ना। इसलिए कैपिटल F की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी F1 इंटू F2 अपॉन F2 माइनस F1। ये आ गया आपका फॉर्मूला। कब, जब दोनों लेंस आपके कैसे हैं, अलग अलग है, यानी कि एक उत्तल है और एक अवतल है। अब इसी में से हम करते हैं केस। इसी में क्या क्या केस बन सकते हैं उसको देखते हैं बेटा। अगर F2 की वैल्यू बड़ी है F1 से, अगर F2 की वैल्यू बड़ी है F1 से, तब क्या होगा वो देखो। F2 बड़ा यानी ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 ये 5 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 3 है। तो जब इसमें से बड़ी वाली वैल्यू में से 8 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो पॉजिटिव होगा बेटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब यही है, एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू, तो आंसर कैसा आने वाला है आपका, पॉजिटिव आने वाला है। इसलिए कैपिटल F कैसा आएगा बेटा आपका, पॉजिटिव आएगा। अगर कैपिटल F पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है अतः संयुक्त लेंस कैसा बिहेव करेगा बेटा, संयुक्त लेंस कौन सी होती है फोकस दूरी पॉजिटिव, उत्तल की। संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। इसके बाद केस सेकंड, अगर ऐसा हो कि F1 की वैल्यू बड़ी हो F2 से। अब F1 बड़ी हो गई F2 से, जब F1 बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, जब F1 बड़ा होगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी और इसके साथ क्या है, माइनस साइन। जैसे 8 में अगर ये वैल्यू 8 है, ये 5 है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। यानी जो कैपिटल F की वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। इसलिए जो कैपिटल F है वो कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव। और अगर कैपिटल F नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये है, अतः हम कह सकते हैं संयुक्त लेंस कैसा बिहेव करेगा, संयुक्त लेंस आपका कैसा बिहेव करने वाला है, अवतल लेंस की तरह। संयुक्त लेंस कैसा बिहेव करेगा, अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। एक लास्ट कंडीशन और हो सकती है बेटा, वो क्या है कि अगर F1 बराबर F2 हो, अगर F1 बराबर F2 होगा तो कैपिटल F क्या आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू बराबर है तो बराबर मतलब 8 यहाँ पे रख दे रहे और 8 ही यहाँ रख देंगे, तो 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा। और जब भी कोई नंबर के नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, इन्फिनिटी। इसलिए कैपिटल F कैसा हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे किस थर्ड में, कि जो संयुक्त लेंस है वो क्या बन जाएगा, किसकी होती है फोकस दूरी, इन्फिनिटी। समतल लेंस समतल जो आपकी प्लेट होती है उसकी। संयुक्त लेंस कैसा बिहेव करने लगेगा बेटा, संयुक्त लेंस प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। संयुक्त लेंस क्या होगा, समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है ना बेटा। ये अपने पास 3 केस निकल के आ गए हैं, आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इनको केसों को करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से 2 लेंस है, दोनों की संयुक्त फोकस दूरी इस तरीके से आ गई, अलग अलग लेंस है, तो अलग अलग लेंस क्या है, मतलब फोकस दूरी किसकी ज़्यादा है किसकी बड़ी है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 लेंस निकल के आते हैं, तो संयुक्त फोकस दूरी हमारे आ जाती है। आप इतना अगर लिख देंगे बोर्ड में तो आपको सफिशिएंट नंबर एग्जामिनर दे देगा। चलिए आगे एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, उसको भी कर लेते हैं, फिर आज का सेशन ओवर करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जो बात आती है, अगर हमने लेंसों को संयुक्त फोकस दूरी निकाली तो लेंसों की संयुक्त क्षमता भी होगी। लेंसों की क्या होगी बेटा, संयुक्त क्षमता। लेंसों की संयुक्त क्षमता क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं। लेंसों की संयुक्त क्षमता, लेंसों की संयुक्त क्षमता। संयुक्त क्षमता क्या मतलब है, ऐसा मान के चल रहे कि माना पहले लेंस के लिए फोकस दूरी
F1 है और क्षमता P1 है, ठीक है। और दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी F2 है और क्षमता जो है वो P2 है। क्षमता क्या है बेटा? P2 है। अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा? 1/F बराबर हमने पढ़ा है 1/F1 प्लस 1/F2, ये पढ़ा है। अगर हमने ये माना है कि पहले लेंस की जो क्षमता है वो P1 है, दूसरे लेंस की क्षमता P2 है, तो लेंस की क्षमता P बराबर हम पढ़ के आए हैं कल 1/F, तो क्या P1 बराबर 1/F1 नहीं होगा बेटा इसके हिसाब से? और जो P2 होगा उसके हिसाब से क्या होगा बेटा? 1/F2 होगा कि नहीं होगा? दूसरे लेंस की क्षमता दूसरे लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, पहले लेंस की क्षमता पहले लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, इस फॉर्मूले से। बोलो, अगर ऐसा मान के चलें तो 1/F1 बराबर क्या बन जाएगा बेटा? 1/F1 बराबर जो 1/F क्या है? संयुक्त लेंस की जो आपका संयुक्त लेंस है, माना संयुक्त लेंस की क्षमता यानी दोनों लेंसों की जो क्षमता है वो कैपिटल P है, तो 1/F बराबर क्या लिख सकते हैं आप? P। 1/F1 क्या लिख सकते हैं? P1। और 1/F2 क्या लिख सकते हैं आप? P2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से संयुक्त लेंस की क्षमता जो है P बराबर क्या आता है? P1 प्लस P2। दोनों लेंसों की क्षमताओं को ऐड कर दो तो वो संयुक्त लेंस की क्षमता आपको ही बन जाएगी। इस तरीके से आप संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। जब तक के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। जब तक के लिए देखते रहिए फिजिक्स बाय आशीष सर, आपके साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो एग्ज़ाम को फोड़ के हम लोग बढ़िया से अपना एंजॉयमेंट करेंगे। आप भी रेगुलर बेस पे पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, अपना कर्तव्य करते रहें, बाकी सब बात की बात है, ठीक है। तो अपना कर्तव्य जरूर करें, डेली अपना रिवीजन करें, डेली अपनी पढ़ाई करें, इस तरीके से आगे बढ़ते रहें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। जब तक के लिए छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।